हेलो फ्रेंड्स, जयश्री स्टिचिंग में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम 38 साइज़ का प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, इस तरह से मैंने ब्लाउज को डबल फोल्ड में इस तरह से बिछा दिया है। वन साइड मेरी तरफ है और यहाँ पर देखिए, हम सबसे पहले एक लाइन खींच देते हैं इस प्रकार से। यहाँ पर हम सबसे पहले ब्लाउज की लंबाई का निशान लगाएंगे। तो ब्लाउज की तैयार लंबाई है यहाँ पर 14.25 इंच, तो हम यहाँ पे 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, तो 15.25 इंच पर यहाँ पर हम निशान लगाएंगे इसका। देखिए इस प्रकार से। अब यहाँ पर देखिए, हम एक लाइन खींच देते हैं। शोल्डर की मार्किंग हम करेंगे यहाँ पर। तो शोल्डर यहाँ पर हम 5 इंच ले रहे हैं, क्योंकि देखिए इस ब्लाउज का जो पीछे का गला है वो डीप नेक है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे 5 इंच इसके शोल्डर लेने हैं। तो शोल्डर है 5 इंच। सेम निशान हम नीचे की तरफ भी लगा लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए, 6.25 इंच इसके आर्म होल की लंबाई है। इधर भी एक निशान लगा लेते हैं। अब यहाँ पर हम देखिए चेस्ट का 4th पार्ट लेंगे। तो 38 इंच इसका चेस्ट है, तो 9.5 इंच इसका 4th पार्ट है, यहाँ पर ले रहे हैं। और 1.5 इंच एक्स्ट्रा यहाँ पर मार्जिन का लेंगे। अब कमर की मार्किंग कर लेते हैं। 32 इंच इसकी कमर है, तो उसका 4th पार्ट यहाँ पर हम 8 इंच ले रहे हैं। 1 इंच ले रहे हैं हम टेक्स के लिए, और 1.5 इंच यहाँ पे मार्जिन का रहेगा। तो यहाँ पर इस तरह से इसको हम सीधा कर देते हैं। अब यहाँ पर हम आर्म होल का शेप दे देते हैं इस प्रकार से। नेक की यहाँ चौड़ाई रहेगी 2.25 इंच। अब हम इसको कट कर लेते हैं। अब इसके बाद हम फ्रंट पार्ट की कटिंग कर लेते हैं। तो पीछे का पल्ला देखिए, इस तरह से हम यहाँ पर रखेंगे, इस तरह से बिछा के, और यहाँ पर अभी हम इसको छाप देते हैं। यहाँ पर देखिए, मैंने इसको इस तरह से छाप दिया है। अब यहाँ नेक का भी मार्किंग कर लेते हैं। और देखिए पीछे के पल्ले में हमने ये यहाँ पे निशान लगाया चेस्ट का, इसको भी यहाँ थोड़ा कट लगा देते हैं। और सामने वाले पल्ले में भी हम देखिए चेस्ट का यहाँ पे मार्किंग कर लेते हैं इस प्रकार से। अब ये जो पीछे का पल्ला है इसको हम उठा लेते हैं और यहाँ पे साइड पे रख लेते हैं। अब ये जो निशान है इनको हमें इस तरह से सीधा कर लेना है। अब यहाँ पर देखिए, हम इस तरह से 1/2 इंच पर इसका मार्किंग कर लेते हैं। हुकाई पट्टी के लिए यहाँ मार्जिन लेंगे एक्स्ट्रा, तो इसको भी इस तरह से हम मिला देते हैं। अब देखिए, सामने के गले की मार्किंग कर लेते हैं। 6 इंच सामने के गले की लंबाई है, तो हम 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, तो 6.5 पर इसका इस तरह से मार्किंग कर लेते हैं। अब यहाँ पर नीचे की तरफ देखिए, गले की चौड़ाई ले लेते हैं 3.25 इंच, और इसको हम देखिए इस तरह से कर देते हैं सीधा। अब यहाँ पर हम गोल गले का शेप दे देते हैं, देखिए इस प्रकार से। अब ये पीछे का जो आर्म होल है, देखिए ये जो हमने अभी बैक पार्ट यहाँ पे रख के ड्रॉ किया था, ये पीछे के पल्ले का आर्म होल है। अब यहाँ पर देखिए, हम इस तरह से सबसे पहले मार्किंग कर लेते हैं। सामने का आर्म होल हमें यहाँ पे ड्रॉ करना है, तो इस तरह से यहाँ पे मार्किंग कर लेते हैं आर्म होल की। यहाँ लंबाई का निशान हम लगा लेते हैं 6.25 इंच पर, देखिए इस प्रकार से, और इसको इस तरह से सीधा कर देते हैं। अब यहाँ से देखिए, हमें इसका सामने का आर्म होल ड्रॉ कर लेना है। तो इस प्रकार से ये सामने का आर्म होल रेडी हो गया है। अब यहाँ पर देखिए, हमें बस्ट का निशान लगाना है। तो बस्ट पॉइंट है यहाँ पे 10 इंच, तो 1/2 इंच एक्स्ट्रा हम लेंगे, तो 10.5 पर इसका मार्किंग करेंगे। अब यहाँ पर एक सीधा लाइन खींच देते हैं, देखिए इस प्रकार से। तो यहाँ पर देखिए, हमें चेस्ट का 10वां हिस्सा लेना होता है। तो 38 इंच चेस्ट है, तो उसका हमें 4th पार्ट लेना है। तो यहाँ पे ये 4 इंच ही आएगा, देखिए इस प्रकार से। अब सेम निशान हम नीचे की तरफ भी लगा लेते हैं। अब इसके बाद देखिए, नीचे की तरफ हमें 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेना है।
अब देखिए ये जो हमने यहाँ 4 इंच पर मार्किंग की है, इसके इस तरफ हमें हाफ इंच एक्स्ट्रा ले लेना है, क्योंकि हम देखिए कपड़े के ऊपर डायरेक्ट कटिंग कर रहे हैं, तो हमें यहाँ मार्जिन के लिए लगेगा। तो इस तरह से हमने देखिए यहाँ भी हाफ इंच का एक्स्ट्रा लिया है, तो 4.5 इंच पर यहाँ हमने दोनों लाइन पे इस तरह से निशान लगा लिया है। तो देखिए ये जो निशान हमने लगाए हैं, ये हमें नीचे की लाइन में भी इस तरह से लगा लेना है। अब यहाँ पर देखिए नीचे की तरफ यहाँ 4.5 इंच पर ये जो हमने मार्किंग की, इसके इस तरफ हमें हाफ इंच ले लेना है और इसको ये वाले निशान को इस निशान से मिलाना है इस प्रकार से। इस लाइन के इस तरफ देखिए 1.25 इंच पर हमें इस तरह से एक निशान लगाना है, 1.25 इंच पर इस तरफ और 1.25 इंच इस तरफ। तो यहाँ पर हमें देखिए इस तरह से इसको मिलाना है। तो फ्रेंड्स देखिए इसके बाद हमें यहाँ पे प्रिंसेस कट का शेप दे देना है। तो यहाँ पर देखिए इस तरफ हमें हाफ इंच की दूरी पर इस तरह से निशान लगाना है। देखिए ये बराबर हाफ इंच है और यहाँ से देखिए हम इसका शेप दे देते हैं प्रिंसेस कट का इस प्रकार से। तो देखिए इस प्रकार से हमारा ये प्रिंसेस कट का शेप बन गया है। अब यहाँ पर देखिए इस निशान को हमें इस लाइन से मिलाना है, इस प्रकार से तिरछा मिला देंगे। अब इस तरफ देखिए यहाँ ऊपर के साइड हमें 1 इंच ले लेना है इस प्रकार से, और यहाँ पर इस तरफ देखिए हमने हाफ इंच यहाँ एक्स्ट्रा लिया था मार्जिन के लिए, इस तरह से निशान लगा लेते हैं। और यहाँ पर देखिए ये जो डिस्टेंस है, देखिए ये हाफ इंच हमने छोड़कर यहाँ पे टेप रखा है, तो ये जो डिस्टेंस है ये 3.5 इंच है। देखिए ये बराबर 3.5 इंच आ रहा है, तो ये 3.5 इंच है, यहाँ पर रखेंगे। देखिए ये जो हाफ इंच का मार्जिन रहेगा ये यहाँ पे इस तरह से। और यहाँ पर अभी हम कमर का 4 पार्ट लेंगे। तो कमर है 32 इंच, तो यहाँ उसका 4 पार्ट हम यहाँ पे 8 इंच लेंगे। तो इस तरह से 8 इंच पर इस तरह से मार्किंग कर लेते हैं। यहाँ मैं इस तरह से एक लाइन खींच देती हूँ और थोड़ा सा ज़्यादा इस प्रकार से। ये यहाँ पे जो गैपिंग आया है देखिए इतना बड़ा, ये यहाँ पे 2.5 इंच है। देखिए इस प्रकार से, तो इसको हमें इस तरफ कवर कर लेना होता है। तो हम यहाँ पे देखिए इस प्रकार से 2.5 इंच ना लेके 2 इंच ले लेते हैं एक्स्ट्रा। तो ये हमारा देखिए यहाँ पे कवर हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ से इस तरफ इसको ऐसे मिलाना है तिरछा। देखिए इस प्रकार से ये हमने मिला दिया है। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर हमारा मार्जिन आएगा, देखिए इस प्रकार से। ये इस प्रकार से ये मार्जिन आएगा, ये इतना हिस्सा मार्जिन में दबेगा। देखिए तो ये इतना हाफ इंच का मार्जिन इस तरफ जाएगा और हाफ इंच देखिए इस प्रकार से। देखिए हमने यहाँ पे डायरेक्ट कपड़े पर हमने ये ड्राफ्टिंग की है, तो हमें इसी पे मार्जिन भी ऐड करना रहता है। तो इस प्रकार से हमने देखिए यहाँ पे ये 10वां हिस्सा लिया, उसके बाद यहाँ पे हाफ इंच मार्जिन लिया। तो उसके बाद देखिए इस तरफ भी ये हाफ इंच का मार्जिन इधर दबेगा। तो इस प्रकार से देखिए हम जब स्टिच करते हैं, तो इस प्रकार से जब हम इसकी सिलाई करते हैं, तो ये यहाँ पे ये बराबर हाफ इंच का मार्जिन दब जाता है, तो ये बराबर यहाँ पे कवर हो जाता है। तो इस प्रकार से हमने देखिए प्रिंसेस कट ब्लाउज की ड्राफ्टिंग कंप्लीट कर ली है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो फ्रेंड्स इसको हम देखिए इस प्रकार से जब यहाँ पे अटैच करते हैं दोनों पल्लों को, तो देखिए यहाँ पर से ये इस तरफ का जो पल्ला है, देखिए ये वाला पल्ला यहाँ पे एक्स्ट्रा हो जाता है, तो इसको हम कट कर लेंगे।
तो इस प्रकार से आप इसको एक्स्ट्रा पार्ट जो है उसको कट कर लेंगे। अब इसके बाद देखिए हम इसके आस्तीन की कटिंग करते हैं, तो इसको हम साइड में रख देते हैं अभी। तो यहाँ पर देखिए ये जो मैंने फैब्रिक लिया है ये डबल में है, देखिए इस प्रकार से। अब हम इसको 4 फोल्ड कर लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर मैंने इस तरह से इसको बिछा दिया है। अब यहाँ देखिए, यहाँ बॉटम की तरफ हम एक लाइन खींच देते हैं इस प्रकार से सीधा। तो आस्तीन की लंबाई 10 इंच है, तो 11 इंच पर इसका निशान लगाएंगे इस प्रकार से। अब यहाँ देखिए ऊपर से हमें 3.5 इंच पर एक मार्किंग कर लेना है। अब यहाँ मोहरी का निशान लगा लेते हैं। तो 5.5 इंच इसकी मोहरी है, 1.5 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे मार्जिन के लिए। तो यहाँ पर देखिए इसका आर्म होल का गोलाई है 16 इंच, तो उसका हम हाफ करते हैं, तो यहाँ 8 इंच पर इसका मार्किंग कर लेते हैं इस प्रकार से, और 1.5 इंच हम एक्स्ट्रा लेते हैं मार्जिन के लिए। अब इसके बाद इसको हम मिला देते हैं इस प्रकार से। अब इन निशानों को भी इस तरह से मिला देते हैं। अब यहाँ हम आस्तीन की गोलाई दे देते हैं यहाँ पर 1/2 इंच की दूरी से। अब हम यहाँ इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स 38 साइज के इस प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग हमने यहाँ पे पूरी कर ली है। तो आपको ये वीडियो कैसे लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगा और आप मेरी सारी लेटेस्ट वीडियो देख सकेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।